हमने कल ट्रेडमार्क पढ़ा, राइट। ट्रेडमार्क के अंदर एग्जैक्टली हमने क्या चीज़ें देखी कि भाई देयर आर सेवरल मार्क्स, देयर आर सेवरल इंडिकेशंस, डिजाइंस, पैटर्न्स, लोगोस, कलर्स which identify a product or identify the brand of a product, identify कि ये product exactly किस proprietor का है, किस कंपनी का है, इसकी क्वालिटी क्या होगी, जिसकी वजह से लोगों को एश्योरेंस होती है, राइट। हमने एक और चीज़ भी पढ़ी थी कि आपके अगर जब तक वो डिस्टिंक्टिव ना हो तब तक आप उसको रजिस्टर नहीं करवा सकते। एकदम बेसिक नाम होगा ऐसा, पानी का नाम पानी, चावल का नाम चावल, कुत्ते का नाम कुत्ता, नहीं रख सकते। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि भाई आपको ब्रांड का नाम कुछ रखना चाहिए, कुछ अलग रखना चाहिए जो इतना ज़्यादा ऑर्डिनरी ना हो कि भाई उस प्रोडक्ट को बताने के लिए वो वर्ड का ज़रूरत है यूज़ करना। जनरिक नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा जनरिक ना हो कि भाई बिना उस वर्ड के यूज़ करे हम उस प्रोडक्ट को डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर आप चावल के पैकेट पर चावल की ही फोटो लगाओगे तो वो जनरिक है, वो सब लोग यूज़ करने वाले हैं, आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते एज अ ट्रेडमार्क, राइट। सिमिलरली हमने वहाँ पर एक और भी चीज़ देखी थी कि आप कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते हो जो कोई जोग्राफिकल इंडिकेशन हो, ये भी एक स्टेटमेंट थी। हाँ वो अलग था। तो आप कोई ऐसा नाम भी नहीं रख सकते हो जो एक जोग्राफिकल इंडिकेशन हो। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक अलग लॉ बनाया हुआ है और जोग्राफिकल इंडिकेशन कैन नॉट बी अ ट्रेडमार्क बिकॉज इट इज अगेन इट इज नॉट डिस्टिंक्टिव, इट इज ऑल्सो जनरिक थिंग। तो कोई भी बंदा जो उस जगह पर ये प्रोडक्ट बनाता है वो सेम जोग्राफिकल इंडिकेशन रख सकता है। सबसे ज़्यादा फेमस हम कहते हैं दार्जिलिंग की टी है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम इस केसेस में ऐसा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, जो भी बंदा दार्जिलिंग के उस वाले एरियाज में, वो स्पेसिफिक एरियाज में अगर चाय बनाता है या बनवाता है या प्रोड्यूस करता है या जो भी, तो वो बंदा अपने प्रोडक्ट में वट एवर द प्रोडक्ट है उसका भले जो भी ब्रांड होगा पर वो लिख सकता है कि फ्रॉम द फार्म्स ऑफ दार्जिलिंग और दिस इज दार्जिलिंग टी, या एप्पल्स पर लिख सकता है कि हाँ ये शिमला के एप्पल्स हैं, ये इधर के मैंगोज हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो एक तरीके से जोग्राफिकल इंडिकेशन होती है विच डिटरमाइन द प्रोडक्ट कि इसकी बिलोंग कहाँ से होता है, वेयर डज इट बिलोंग टू। अब हम जैसे वो होते हैं वो मिठाई नहीं आती, एक पेठा आता है, इफ यू हैव हर्ड अबाउट वो ट्रांसपेरेंट सा ट्रांसलूसेंट कलर का, हाँ वो आगरे का पेठा तुमने कितना देखा होगा, ट्रेन में भी कितना आता है। तो ये हमने क्यों देखा है? क्योंकि उस जगह का फेमस है और कोई रीजन नहीं, वो भले वहाँ का हुआ, हमने कौन सा चेक किया, राइट। येट यू से दैट फॉर द पर्पस कि भाई हाँ चलो फेमस है, करेक्ट। तो हम जोग्राफिकल इंडिकेशंस उस जगह के बिलोंगिंगनेस या जगह के उस प्रोडक्ट को लेकर पॉपुलैरिटी का यूज करते हैं एंड देन वी सेल देम एज पर दैट स्पेस। यहाँ तक समझ में आया? अब अगर कोई प्रोडक्ट वहाँ पर बना ही नहीं है और आप जोग्राफिकल इंडिकेशन का यूज कर रहे हो तो दैट विल बी एन इन्फ्रिंजमेंट एंड ऑल्सो दैट कैन बी अ पासिंग ऑफ, राइट। तो हमें सेम प्रोविजंस, इन्फ्रिंजमेंट पासिंग ऑफ का मतलब अब आपको पता है, तो भाई इट विल बी ईजियर थिंग कि हाँ चलो फटाफट से ये एक इन्फ्रिंजमेंट हो गई, ये एक पासिंग ऑफ हो गई। पॉइंट समझ में आ गया? एक बार आप फटाफट से देख लेते हैं। इसे ठंडा नहीं करना, कर रहा है पर पता नहीं चला। आप घूम रहे हो हाँ गर्मी ज़्यादा हो रही है। वैसे भी इसी पीस पे है, ठीक है वो ठीक लग रहा है। चलो ठीक, गर्मी नहीं लग रही है बस। चलो फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ फटाफट मार्क करो और ऊपर रीड करो, बड़ी कुछ भी नहीं है उसमें, दो चीज पढ़ लिया, अच्छा पढ़ भी लिया। ऐसा होना चाहिए स्टार्टिंग The desire of mankind, सब कुछ ही आ गया, desire भी और mankind भी। इनका सिर्फ कॉटन स्पाइसेस घर पर मैं इसको चला रहा हूँ। नहीं अभी बोल। हाँ चलो फर्स्ट पैराग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं हम ये फर्स्ट पैराग्राफ? तुम्हारे आंसर में यूज हो जाएगा बस। अगला, अब आओ तुम्हारा द ऑब्जेक्ट ही डब्बा, डब्बे के ऊपर एक्चुअली जोग्राफिकल इंडिकेशंस आर बीइंग यूज्ड करंटली, includes both the above concepts। क्या थे? It refers to identification and identity of a good as originating in the territory of a country। Again, geographical indications आपको ये indicate करते हैं कि वो products किस जगह से originate हुए हैं, किस जगह के हैं, ठीक है। Originating as a territory of a country or a region or a locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristics of the goods is essentially attributed to the geographical origin। यहाँ पर अब डब्बा तुम्हारा the object of geographical indication क्या है? is threefold। पहला, specific law governing the geographical indications of goods in the country which could adequately protect the interests of the producers और such
गुड्स। मतलब एक आपके पास जोग्राफिकल इंडिकेशन का एक इंटायरली लॉ है जो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है कि भाई जो बंदा सच में वहाँ पर बैठकर सामान उगा रहा है, बना रहा है, उसको सच में उस जगह का बेनिफिट होना चाहिए, उसको भी मिले ना। कोई भी बंदा वो नाम यूज़ करके अगर बेनिफिट लेगा तो दैट विल बी एन इन्फ्रिंजमेंट, एक तरीके से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी हो गई। तो हमने लॉ बनाया इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकेंडली, टू एक्सक्लूड अनऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम मिस यूजिंग जोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम डिसेप्शन। एंड थर्डली, टू प्रमोट गुड्स बेरिंग इंडियन जोग्राफिकल इंडिकेशन इन द एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को भी? हम हर जगह से हर तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं टू द पर्सन यूजिंग जोग्राफिकल इंडिकेशंस। पहला, प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट किया कि भाई जो बंदा सच में वहाँ प्रोड्यूस कर रहा है उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमने अनऑथराइज्ड लोगों को जो मिसयूज कर रहे हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन उनको हटाने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की, ताकि कंज्यूमर्स को भी डिसेप्शन ना हो कि भाई अच्छा हाँ ये प्रोडक्ट वहाँ का है, पर वहाँ का नहीं होगा। तुम खरीद लोगे, ज़्यादा पैसे दे दोगे और इवेंचुअली यू विल बी एट लॉस। यहाँ तक ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेशन अभी आ जाओ, फर्स्ट पैराग्राफ तुम्हारा। इज इन रिलेशन टू गुड्स मीन, अगेन फटाफट से, which identifies such goods as agricultural goods, natural goods, manufactured goods originating or manufactured in the territory of a country or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of such goods is essentially attributable to its geographical origin, and case where such goods are manufactured goods are of the activities or either production or processing या जो भी उस चीज़ें हो रहे हैं that are taking place in the such territory। एक चीज़ तुम्हें यहाँ पर ध्यान दी, जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्विसेज के लिए नहीं होता। ठीक है, कहीं तुम्हें ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना अपने आंसर में भी तुक्का मारते मारते, गुड्स एंड सर्विसेज एंड बोथ, ऐसा मत फेंक के आना। जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्विसेज के लिए नहीं होता। भले कहीं कहीं की सर्विस होती है फेमस, पर वो सर्विस के लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन नहीं होता। ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन सिर्फ उन गुड्स के लिए होता है जो किसी एक जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, कोल्हापुरी का क्या फेमस है? हाँ, सिल्क साड़ी, कोल्हापुरी 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 चप्पल, कोल्हापुरी लिखा चप्पल। है। चप्पल चप्पल थोड़ी होएगा। चैपल अंग्रेजी में लिखा है। चप्पल है वो। चप्पल ही फेमस है। कोल्हापुरी चप्पल मैंने तो नहीं सुनी है। चप्पल चप्पल ही सुनी तुमने कभी? कोल्हापुरी चप्पल तो सुनी है, कोल्हापुरी चप्पल नहीं सुनी है। कोल्हापुरी लड़कियों की चप्पल। आती होगी। हाँ, लड़कियों की होती है। नहीं आती आती वो अंगूठे वाली जो होती है। अच्छा वैसे जो हाँ। अच्छा वैसे कोल्हापुरी कहते हैं। नहीं अगर वो अगर वहाँ की कोल्हापुरी चप्पल ऐसे ऐसी फेमस है क्या? Usually वहाँ की famous है। वहीं से नहीं नहीं निकला कर है। लेते हैं आप थोड़ा। अच्छा देख लेते हैं कोई बात नहीं। हमारा कौन सा पेपर अगले महीने? कहाँ से नहीं चला? तो सर बीस का लोग नहीं होता, बहुत कुछ होता है। चलो पढ़े अभी आगे। नेक्स्ट हमारा जोग्राफिकल इंडिकेशन। इट इज अगेन सेम डबल लिखो है यार। इंडिकेशन है, ओरिजिनेट्स है, आइडेंटिटी, एग्रीकल्चर, नेशनल, वो सेम चीज़ों को पॉइंट्स में नोट कर दिए। देखा, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं बाद में, अभी हम रीड नहीं करेंगे तो तुम भटक जाओगे। बाद में पढ़ेंगे। कोट पैड चल भटक जाओ। नहीं आप पढ़ाओ हम कोई बात। इंडिकेशन अब आगे। इंडिकेशन में क्या लिखा हुआ है? इंडिकेशन इंक्लूड्स any name, geographical or figurative representation of any combination of them conveying or suggesting the geographical origin of good to which it applies। इतना सारा लंबा थोड़ा लिखा है, मतलब क्या हुआ इसका? कहीं भी अगर वो फेमस है उस चीज़ का और वो कोई और टैग कहीं और पे लगा रहे हैं पर वो चीज़ वहाँ की है नहीं। इतना सारा तो भूल ही नहीं उसने। मैंने समझ लिया ना इससे बड़ा सारा। नहीं, वही चीज़ जैसे दार्जिलिंग की चाय तो दार्जिलिंग इंडिकेशन है शायद। हाँ बस any combination of them conveying or suggesting the geographical origin of the good to which it applies। बस सिंपल इतना है कि जो प्लेस है और उस प्लेस का वो प्रोडक्ट है, भले किसी भी तरीके से, या तो प्रोडक्ट वहाँ पर बना है, या तो उगा है, या तो हमने वहाँ पर बैठकर बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, कोई भी तरीके से अगर वो प्रोसेसेस भी वहाँ पर हो रहे हैं तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट वहाँ पर बना होगा। अगर वहाँ पर ग्रो हो रहा है वहाँ पर बना होगा। उस तरीके से हम जोग्राफिकल इंडिकेशंस को यूज़ करते हैं। इंडिकेशन इज इंडिकेटिंग द प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग या ग्रोथ या प्रोडक्शन या व्हाटएवर। ठीक है,
आगे तुम्हारा प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अभी फटाफट ये सब आता है, प्लीज प्लीज गिव इट अ रीड। और ये इंपॉर्टेंट है यार, प्रोहिबिशन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। तुम्हारा पहला, द यूज ऑफ विच वुड बी लाइकली टू डिसीव और कॉज कंफ्यूजन। सिंपल है ना, लाइकली टू कॉन्ट्ररी टू द लॉ, स्कैंडलस, ऑब्स्सीन, which comprises or contains any matter likely to hurt religious sentiments, entitled to protection in a court or law which would otherwise be disentitled। यानी कि ऐसी चीज जो सही अगर होती तो कोर्ट तुम्हारी रक्षा करता ना, पर वो सही नहीं तो कोर्ट रक्षा सही कर नहीं है सकता। तो फिर कोर्ट रक्षा नहीं करेगा। मान लो अब तुम ऐसा बोलते हो कि ये कसौली बोलते हैं, कसौली है ना जहाँ का वीड है, माल कसौल है वो। मलाना। हाँ जहाँ का भी है। अब तुम ऐसा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वहाँ का है मेरा तो बढ़िया सा, तो कोर्ट नहीं प्रोटेक्ट करेगी तुमको। ये कैसा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हुआ? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पर कुछ चीजें इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई आपको कोर्ट शुड प्रोटेक्ट, बी एबल टू प्रोटेक्ट, वही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ठीक है, अगला तुम्हारा which would otherwise be disentitled to protection in a court or which are determined to be generic, एकदम generic और indications of goods are, ये प्लीज जैसे कुत्ते का नाम कुत्ता। हाँ, पर एक चीज यहाँ पर पढ़ो ध्यान से, जेनरिक चीज ट्रेडमार्क में थी, यहाँ पर उसका अलग है, प्लीज ध्यान से। which are determined to be generic names or indications of goods and are therefore not or cease to be protected in their country or origin or which have fallen into disuse in that country। ठीक है, इन्होंने उस तरीके से उसको समझाया हुआ है कि जो कोई भी वर्ड्स उस कंट्री में यूज नहीं होते हैं। नहीं, जब डिसयूज हो रहे तो उन्होंने ऐसा बोला, बाकी उन्होंने इस तरीके से बोला हुआ है कि भाई जेनरिक हो गया है। या तो तुम ना इसको ऐसे समझ के देखो कि अगर हम बोलेंगे कि भाई दिस प्रोडक्ट इज फ्रॉम इंडिया, ठीक है, तो फिर तो कहाँ से, मतलब क्या फर्क पड़ेगा? इतना ज़्यादा जेनरिक हो गया ना कि कोई चीज़ अगर मैंने बोला है कि ये प्रोडक्ट इस जगह की है, या तो मैंने बोला दिस इज फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन्स, तो कुछ वैसा प्रोडक्ट है कि हाँ चलो हम समझ भी सकते हैं, बट आप ऐसे कैसे बोल देते हो कि भाई ये कहाँ से? अब फॉर एग्जांपल पता है पानी की बॉटल्स में कई बार लिखा होता है ऐसा कि भाई ये हाँ हिमालय से, ये कहाँ से? तो ये क्या है क्या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जेनरिक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लिख नहीं सकते हो, लिख सकते हो भी, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा इस चीज़ का, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं है ये, तुम भले जो मर्जी लिखो। ठीक है, अगला जी, which although literally true as to the territory, region or locality in which the goods originate, but falsely represent to the person that the goods originate in another territory, region or locality as the case may be। इन्होंने बहुत उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, इस चीज़ को प्लीज लेकिन ध्यान से सुनो, और कुछ नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल दार्जिलिंग की अगर कोई चाय फेमस है, तो दार्जिलिंग भी तो कितना बड़ा चढ़ा है ना, कितनी सारी जगह है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी तो कुछ रीजंस होंगे ना जहाँ कर फेमस है। मान लो दार्जिलिंग की आउटस्कर्ट्स में कहीं पर कोई एक बंदा पत्ती है उगा रहा है और बेच रहा है, मैं भी तो दार्जिलिंग में ही फॉलो करती हूँ, मैंने तो कर दिया, मैंने लिखा तो सच ही है तो दार्जिलिंग ही, पर दिस इज नॉट फ्रॉम द प्लेस जहाँ की फेमस है, राइट? तो आप इवन इफ यू आर ट्रू बट यू आर नॉट एक्चुअली ट्रू, और द ट्रू सेंस में भी तुम किसी को धोखा ही दे रहे हो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आया? बस उस चीज़ को उस तरीके से लिख लो कि कन्वेइंग द ट्रू प्लेस बट Your product is trying not- to deceive but trying to deceive the customers। यही मतलब है ना क्या? कि आपका प्रोडक्ट नहीं उस जगह से, पर आप उस जगह का नाम यूज कर रहे हो क्योंकि वो जगह उस प्रोडक्ट से लिंक्ड है। और दार्जिलिंग चाय बेच रहे हैं, पर आपका जो प्रोडक्ट चाय बना रहे हैं आप, वो दार्जिलिंग से नहीं आ रही है, वो रैंडम कहीं और से आ रही है। नहीं, अगर वो रैंडम कहीं और से आ रही होती ना तो वो दूसरा पॉइंट था। मैंने क्या बोला कि देख जैसे वो प्रोडक्ट्स है, खादी के प्रोडक्ट्स होते हैं, गुजरात की फेमस है या राजस्थान की कुछ वो फेमस है चीज़ें, तो हमने ऐसा बोल दिया कि मान ले गुजरात में तो ये वापी भी आ रहा है, पर वापी का खादी तो फेमस नहीं है, राइट? पर मैंने ऐसा बोल दिया कि चलो वापी में ना ये प्रोडक्ट है फ्रॉम गुजरात है, मैंने वापी में बैठ के वो प्रोडक्ट बनाया और फ्रॉम गुजरात बोल दिया, ठीक है? तो मैंने झूठ तो नहीं बोला ना, पर वापी का खादी थोड़ी फेमस है, गुजरात का फेमस, और गुजरात में कहीं का फेमस है, तो यू आर ट्रू बट यू आर नॉट एक्चुअली ट्रू, ऐसा येट यू आर ट्राइंग टू डिसीव। पॉइंट समझ में आ रहा है? इस केस में प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आप यूज कर हाँ नहीं मिलेगी, आपको प्रोहिबिट किया हुआ है ना, सॉरी नहीं प्रोहिबिट, कौन से लिखा है? है। हाँ हाँ, ठीक है, आप रजिस्टर नहीं कर सकते हो, आप भले यूज करो, रजिस्टर नहीं कर सकते। वही मैम आप लिखवा रहे थे, कन्वेइंग द ट्रू प्लेस बट ट्राइंग टू डिसीव कस्टमर्स। कस्टमर्स
कैसे कर सकते हो डिसीव तुम यहाँ पर बाय ऐसे नॉट बिलोंगिंग टू द एक्चुअल प्लेस ऑफ ओरिजिन या सर नॉट बिलोंगिंग टू द उसमें क्या लिखना चाहिए बट नॉट बिलोंगिंग नॉट बिलोंगिंग टू द एक्चुअल प्लेस where the products are famous of which the products are famous but not belonging to the actual place of which products are famous ये क्यों लिखना है क्योंकि ये लाइन को दोबारा पढ़ तो शर्त लगा तो नहीं बोल पाएगा ये वही लाइन थी मैं आएगा ना तो वापस में तब पूछूं लिख रहा हूँ रहने दे, तू 10 मिनट और लगा ले पढ़िए 6 बज जाएगी 6 तो बज भी गए ना चैप्टर 19 की बोल रही है ना रोज नहीं बजते दिन में 2 बार बजते हैं सुबह वाले का तो पता नहीं सुबह बजते इस वाले का पढ़िए ये सब दिन का इंतजार होता है चलो मेरी पेंसिल अच्छा नहीं है छोड़ गया था पहले पेंसिल ढूंढ फिर लिख क्या बोल रहे थे आप कहाँ लिखा है जो आपने बोला आगे चलो shall not be resulted in geographical indication अब ये अगला वो पॉइंट्स के बाद वाला पैराग्राफ पढ़ो प्लीज पॉइंट्स के बाद वाला पैराग्राफ इट में बी नोटेड दैट generic names or indications in relation to goods mean the name of the goods which although relate to the place or the origin where the goods were originally produced or manufactured has lost its original meaning and has become the common name of such goods and serves as a designation for or indication of the kind, nature, type or other property or characteristic of the goods. अब यहाँ पर हमने क्या बोला ठीक है समझ में आ गया कि दार्जिलिंग की चाय को मान लो दार्जिलिंग अब चाय पत्ती को ही हम दार्जिलिंग की ही बोलते हैं हाँ वेरी एग्जैक्टली हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को इस तरीके से बोल देते हैं कि भाई इतना ज़्यादा कॉमन हो जाता है वो नाम कि हम वैसे ही नाम ही मान के चलने लग जाते हैं पिछले वाले चैप्टर में भी था ना ठीक है नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर करवाना है आपको बट रजिस्ट्रेशन तो सेम सेम आएगा दोबारा सेक्शन 8 of the act provides that a geographical indication may be registered in the respect of any or all of the goods comprised in such class as may be classified region locality जो भी next paragraph registrar may also classify the goods under in accordance with the international classification goods ये जान लो यार फालतू सेकंड पैराग्राफ इतना काफी सेकंड और एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कर जाओ सेकंड पैराग्राफ पढ़ के भी समझ नहीं आएगा और पढ़ने के कुछ सेंस नहीं लगेगा एप्लीकेशन करनी है कैसे होगी सेक्शन 11 में होगी any association of persons or producers or any organization or authority established or under any law time being force in the interest of the producers concerned goods करवा रहा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के अंदर क्या है पॉइंट्स पे आ जाओ the application shall contain single application may be statement as to how geographical indication serves to be designate the goods as originating from the concerned territory or the country or the region or the locality मतलब हम अपने रजिस्ट्रेशन के अंदर समझाएंगे इस चीज़ को कि भाई मेरी एग्जैक्टली वहाँ से कैसे है क्या वहाँ पर उगाई थी क्या वहाँ पर बनाई थी क्या वहाँ के लोगों ने बनाया है क्या किया है आपने कि भाई ये प्रोडक्ट वहाँ से आप बोल रहे हो ठीक है यहाँ तक ठीक है तो उन्होंने ये बोला कि एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ठीक है सिंगल एप्लीकेशन ये भी तक समझ में आ गया कि भाई कंसर्न टेरिटरी से है तो आप एप्लीकेशन करो सेकेंड उन्होंने बोला एप्लीकेशन के अंदर और क्या क्या जाएगा The class of goods to which the geographical indication shall apply. Class of goods की कौन से goods के लिए indication है? यहाँ तक समझ में आया? अगला geographical map of the territory of the country or region or locality in the country in which the goods originate or are being manufactured. उस मैप के हिसाब से बताओ कि exactly कहाँ manufacture हुए हैं. बहुत आसान है यार फटाफट देख लो. एप्लीकेशन के अंदर वहाँ से कैसे हो ये बताया पहला पॉइंट. दूसरा कौन से goods हैं. तीसरा बताया मैप टेरिटरी के हिसाब से कहाँ से हो आप पर्टिकुलर रिगार्डिंग अपीयरेंस और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एज टू वेदर इट कंप्राइज अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अगर बोलना है कि भाई ये चीज़ गुजरात की है या ये चीज़ शिमला की है या ये चीज़ कहीं कर भी चलो जहाँ मतलब की उसमें भी काफी सारे ग्रुप जाते हैं काफी सारे पर्सन जाते हैं उसको रजिस्टर कराने नहीं झूठ क्यों चाहिए नहीं क्यों ऐसे बोल रहा है क्यों नहीं सिंगल बंदा भी जा सकता है रजिस्टर हाँ। क्यों क्यों सिंगल ही जाएगा क्यों नहीं कुछ नहीं ये सवाल क्यों नहीं मतलब कि जैसे अगर दार्जिलिंग की चाय फेमस है तो ऐसे तो कोई भी मतलब पंचकुला में कुछ बना रहा है तो एक ही बंदा जाके बोल दे यहाँ की फेमस है
अगर ग्रुप जाएगा अच्छा है तो नहीं होनी चाहिए थी। नहीं हम ये भाई फेमस कराने में जा रहे हैं। नहीं रजिस्टर कराने जा रहे हैं कि ये यहाँ की चीज़ वो है। नहीं ज़रूरी है कि मतलब उस लोकेलिटी से वो प्रोडक्ट जाना जाए, हाँ ज़रूरी है ये चीज़। मान लो अच्छा किसी का प्रोडक्ट है, मान लो XYZ चाय पत्ती, तो उसको उसके नीचे लिखवाना है कि मैन्युफैक्चर मतलब दार्जिलिंग टी लिखवाना है, तो उसके लिए है ये? हाँ अच्छा ठीक है। हाँ एक जगह का कोई प्रोडक्ट नोन होना ज़रूरी है या फिर हम मतलब ये जोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए हाँ है ना? नहीं इंग्लिश चेंज कर रहा है। अच्छा मतलब ऐसे रैंडम नहीं करा सकता मैं। मान लो अगर मैं शिमला में कुछ भी उगा रहा मतलब कुछ वैसे नहीं कर सकते। तो शिमला का ऐसे हाँ बता देख ऐसा कर सकता हूँ। कर सकते हो, जहाँ बना रहे हो वहाँ का बता सकते हो, फायदा होगा उसका बताने का। क्या पता बिल्कुल फेमस हो जाए जैसे हाँ तो ये कर सकते हो ना कर तुम। सकता है ना। हाँ ये कर सकते हो, इस चीज को समझो। अब जैसे कि अच्छा समझ गया मैं अपना, इसको नहीं जो ये है। तुम अगर जहाँ भी क्यूट था अच्छा वो वहां से बोलते हैं फेमस कराने नहीं जा रहे भाई। यार एक सेकंड। अब हम बात क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में हम ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई जगह जो ऑलरेडी नोन है किसी प्रोडक्ट्स के लिए और अगर आप वही प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप उस जगह का नाम यूज कर रहे हो। अगर आप उस जगह का नाम यूज करोगे तो इवेंचुअली होगा कि आपकी भाई लोगों को लगेगा कि भाई तो प्रोडक्ट बहुत ऑथेंटिक है, अच्छा प्रोडक्ट है और आप ओवर प्राइस्ड में भी उसको खरीद सकते हो। तो इसीलिए ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में लोग किसी वेल नोन जगह, वेल नोन प्लेस या वेल नोन लोकेलिटी का नाम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई कि मेरा गुड्स वहां से बिलोंग होता है तो खरीद लो, राइट। गुजरात के मैंगोज या कुछ फेमस हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ वहाँ का मैंगोज है मतलब अच्छा होगा तो बंदा खरीद लगता है, भले बनाया ये बाजू वाले बेड़े में हो। तो इसीलिए ही हम इस तरह उगाया बस। हाँ तो अगर उस तरीके से हम ऐसे बोलते हैं कि भाई आपके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे आपके प्रोडक्ट्स उस तरीके से ही होने चाहिए कि इफ अ प्लेस इज अ फेमस, दैट प्लेस का नाम आप अपने प्रोडक्ट में यूज कर रहे हो, उसका मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। उस जगह यानी कि ज्योग्राफिकली आप इंडिकेट कर रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट वहां को बिलोंग होता है, ठीक है। दैट प्रोडक्ट इज ऑलरेडी वेल नोन, यहाँ तक ठीक है। दूसरा हमने पॉइंट क्या बोला, अब आप अगर अपना प्रोडक्ट जहाँ पर भी आप बना रहे हो आपकी मर्जी है, आप बताओ कि मैंने कहाँ बनाया, क्यों है यहाँ पर। जैसे गुजरात का उन्होंने बोला कि भुजिया फेमस है, राइट। गुजरात की भुजिया नहीं बीकानेर का कहीं का तो भुजिया फेमस था, तो कुछ तो अजीब सा था। तो अब अगर कहीं का फेमस है, राइट, तो किसी बंदे ने पहले बनाया होगा और बनाने के बाद डाला होगा कि भाई मैं बना रहा हूँ, राइट, यहाँ पे बन रहा है, ऐसा हम बना रहे हैं, करेक्ट। तो इसका ये मतलब नहीं है कि पहले उस जगह को फेमस होना पड़ेगा फिर आप नाम लिखोगे। आप नाम लिख दो, आप नाम लिख दो, कल को वो फेमस होगा तब आप रजिस्टर करवा सकते हो कि अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा अब इफ नाउ दैट प्लेस इज फेमस वन, और अगर उस प्लेस का नाम यूज करने से एक्स्ट्रा प्रॉफिट होते हैं, फिर अगर आप वो नाम लिखोगे ना तो आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिर्फ तो ही लिख सकते हो। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज जस्ट इंडिकेटिंग वेयर द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जस्ट इंडिकेटिंग द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बस, ठीक है। उससे तुम्हारा फायदा हो रहा है इसलिए हमने एक्ट बनाया प्रोटेक्ट करने के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर फायदा नहीं हो रहा होता तो हम एक्ट ना बनाते। लोग झूठ लिख देते हैं कि भाई हमने ये प्रोडक्ट वहां बनाया है और उनसे उनका गलत फायदा होता है, इसलिए ही हमने ये एक्ट बनाया कि आपका जहाँ प्रोडक्ट बना है वहाँ का नाम लिखो, जहाँ का नहीं बना है वहाँ का मत लिखो। जैसे वो चाइना वाला हुआ कि हैंडबैग चाइना में बन रहे हैं, लोग वो बोलने लगा तो मेड इन इटली। गलत चीज़ है। वहाँ पर वो लोग है ना थोड़ा डिसीव कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का लाइन वो लोग अलग अलग कर देते हैं और आपको समझ नहीं आता। ऐसा बहुत सारा होता है। यहाँ तक ठीक है। अब लग क्या था तुम्हारा, हाँ एप्लीकेशन में हमने कहाँ तक पढ़ लिया, मैप टेरिटरी हो गया, उसके लास्ट बाद तो हो गया, अगले पेज पे आते हैं। पक्की हाँ हाँ ये पॉइंट्स हो गए छोटे छोटे। ठीक है। अब हाँ वीडियो में देख लेना नहीं। एप्लीकेशन
made for registration of a geographical. Sorry. Application may be made for registration of a geographical indication for छुट्टी करो हंसना क्या करना है? रोक दे दोस्तों नहीं पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है यार, सॉरी। कितना रह गया? बस 3-4 पेज रह गए। अरे तो 2-4 पेज रह गए। वैसे ऐसे पढ़ के तो खत्म हो जाएगा। अगला लेसन हो गया भाई 9 पेज है भाई। एक पेज रह गया। हमारी बुक के हिसाब से। अभी तो कम थे 1 2 3 4 अरे लास्ट के मिल गए पेनल्टी अरे लास्ट कोई लास्ट के ऊपर ऐसे है। तो ये उससे पिछले वाला पेज भी केस मुझसे ही है यहाँ पे 1 2 3 4 पेज रह गए पहले कटवा दो। चलो मैम पढ़ाओ हाँ, फिर और है what ना? lesson करा? Application may be made for registration of the geographical indication. हाँ चलो रजिस्ट्रेशन का वाला एवरी एप्लीकेशन शैल बी एग्जामिन्ड बाय द रजिस्ट्रार इन सच मैनर। हाँ ऊपर ही ये एवरी आप वो छोड़ दो चलेगा, अभी इतना कुछ है नहीं उसके अंदर, ये तो पढ़ लेते हैं, हमें क्या कर सकते कोई नहीं हैं। हाँ चलो पॉइंट्स के बाद Literary कोई बात limits के हिसाब से सीरियसली पढ़ते application fill हैं। करनी है। एप्लीकेशन में बी मेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फीस पेएबल। आप हर क्लास के लिए आप अपने प्रोडक्ट्स, अलग-अलग मैंने fees 4-5 payable प्रोडक्ट्स करनी है। बनाए हैं ना, आप सबके लिए रजिस्टर करवाओ। मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए हैं, साथ ही साथ फीस भी पे करी। एवरी एप्लीकेशन शैल बी फाइल्ड इन द ऑफिस ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्री होगी उस टेरिटरी की होगी जहाँ पर आपने प्रोडक्ट बनाया हो, ठीक है। जिस भी टेरिटरी का आप नाम क्लेम कर रहे हो उस टेरिटरी में एक रजिस्ट्री होगी, उस रजिस्ट्री के पास जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे। नेक्स्ट एवरी एप्लीकेशन शैल बी एग्जामिन्ड बाय द रजिस्ट्रार इन सच मैनर। और लास्टली द रजिस्ट्रार मे रिफ्यूज द एप्लीकेशन और मे एक्सेप्ट इट एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सच अमेंडमेंट्स मॉडिफिकेशंस व्हाटएवर अराइविंग एट अ डिसीजन। बढ़िया, हाँ जी। यहाँ तक ठीक है। अगला रजिस्ट्रेशन में उन्होंने क्या बोला अभी, अगेन ये सेम चीज बोली हुई है। हमने पता है उस बार देखा था कि आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वो बंदा कुछ टाइम पे रजिस्ट्रेशन करता है, वो टाइम लेता है 12 मंथ्स, ये वो आपने नहीं किया तो आपका वो अबैंडन कर दिया जाएगा। बस सेम चीज आ रही है, देखो प्रोवाइड्स दैट ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन द रजिस्ट्रार शैल इशू ईच टू द एप्लीकेंट एंड टू द ऑथराइज्ड यूजर्स इफ registered with the geographical indication certificate sealed with the seal of the geographical indication registry। अगर रजिस्टर हो गया तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फर्स्ट पैराग्राफ यही बोलता है, ठीक है। यू विल गेट अ सर्टिफिकेट इफ रजिस्टर्ड। सेकंड पैराग्राफ लेकिन क्या बोलता है, गड़बड़ हो गई तो पंगा, तो नोटिस मिलेगा, उस नोटिस का जवाब देना है, जवाब नहीं दिया तो अबैंडन। बस इट मे बी नोटेड दैट व्हेन रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन बाय रीजन ऑफ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द एप्लीकेंट, है ना, एप्लीकेंट की गलती की वजह से खत्म नहीं हुआ, द रजिस्ट्रार में आफ्टर गिविंग नोटिस टू द एप्लीकेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ट्रीट द एप्लीकेशन एज अबैंडन्ड अनलेस इट इज कंप्लीटेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन दिस पैराग्राफ। बढ़िया, अगला पॉइंट। अब स्टेप्स दे रखे हैं फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। पहला फाइलिंग होगी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की, उन्होंने बोला सेकंड वाला पैराग्राफ हो द एसोसिएशन ऑफ पर्सनल प्रोड्यूसर्स और एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो बंदा ये प्रोडक्ट्स बना रहा है should represent the interest of the producers of the concerned goods and should file an affidavit on how the applicant claims to represent their interest। मतलब वो पूरा अपना बताएगा कि exactly मैं इस जगह को कैसे belong करता हूँ, how am I interested to have a name of this place on my product। पॉइंट समझ में आया? पक्का, जबरदस्ती हाँ मत बोलना। नेक्स्ट तुम्हारा भी एप्लीकेशन कैसे जाने वाली है, ट्रिप्लिकेट एप्लीकेशन शैल बी साइंड बाय द एप्लीकेंट और हिज एजेंट। डुप्लीकेट क्या 3 होनी चाहिए। 3 कॉपी, हाँ ऐसे ही। फिर बोलते हैं पेज का वो क्या बोलते हैं, पेज बचाओ। डिटेल्स ऑफ द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एंड हाउ दी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड, कि भाई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी प्रोडक्ट क्या है। अंडरस्टैंड ना, मैंने जगह का नाम लिया दार्जिलिंग की चाय, हम पीछे पढ़ लेंगे इससे। तो दार्जिलिंग की चाय का अगर नाम लिया तो आपने कैसे उसके स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं, आपने वहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बनाया है कि क्या है क्या नहीं, कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपके प्रोडक्ट की, तो आप वो बताओगे। देन यू हैव 3 सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द मैप ऑफ द रीजन टू विच द जीआई रिलेट्स, जगह जहाँ पर बनाया है वहाँ का मैप। जीआई ग्लोबल इंडेक्स है नहीं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। Details of the inspection structure, if any, to regulate the use of the GI in the territory। भाई इंस्पेक्शन स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, आप रेगुलेट कैसे करोगे, प्रोडक्ट वहीं पर बनता है, गिव डिटेल, सारी डिटेल। इसमें से 2-4 पॉइंट भी हो गए तो बहुत है, सारे नहीं याद करने, जो काम के 2-4 ही याद करना ना बस।
उसके बाद सेकंड फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन कर दिया। सेकंड हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी एंड एग्जामिनेशन। अब वो लोग एग्जामिनेशन करेंगे, उनको मजा आता है। विल स्क्रूटनाइज द एप्लीकेशन फॉर एनी डेफिशिएंसीज। फिर उसके बाद विद इन 1 month ऑफ द कम्युनिकेशन दिस रिगार्ड रेमेडी। ये फ्लो चार्ट इसी का बना हुआ है ना? हाँ। तो उसी से बता दो। सेम ही है, वो पढ़ लोगे ना तुम पढ़ लोगे, मैं क्यों पढ़। द कंटेंट ऑफ द एक पढ़ लेंगे स्टेटमेंट नहीं, द कंटेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ केस इज असेस्ड बाय कंक्लूसिव ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स वेल वर्स्ड ऑन द सब्जेक्ट। जो भी आपकी स्टेटमेंट्स हैं, आपकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की, हम इसके बारे में बताते हैं कि भाई आपका स्टेटमेंट है, सही है, नहीं ये है। वही जो है भी- कि एप्लीकेंट को 1 महीने के अंदर रिप्लाई देना है, जो 1 महीना था। हाँ, शुड विद इन 1 month ऑफ द कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड रेमेडी द सेम। ठीक है, हमने फर्स्ट बहुत अच्छा लिखा, शॉर्ट में लिखा हुआ है। आपको पहले बोला कि हम आपको जब एग्जामिनर ने एप्लीकेशन भेजी, एग्जामिनर को सॉरी एप्लीकेशन भेजी, तो एग्जामिनर उसको स्क्रूटनाइज करेगा। स्क्रूटनाइज मतलब चेक किया और कोई डेफिशिएंसीज आई, डेफिशिएंसी आई तो आपको बताएगा। वो उन्होंने लिखा नहीं वहाँ बीच में, उन्होंने बोला स्क्रूटनाइज फॉर डेफिशिएंसीज। तो समझ वाली बात है कि डेफिशिएंसी है तो आपको बताया होगा। उसका आपने रिप्लाई किया, रेमेडी किया 1 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, उसके अलावा आपकी वो सारी बात का जो भी स्टेटमेंट है सब कुछ होगा, एक ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स पता लगाएंगे कि भाई एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट ऐसा है। अब मैं अगर बोल रही हूँ कि ये क्लॉथ का मटेरियल है या ये चप्पल है, ये स्पेसिफिक इस जगह की है, तो हर एक बंदे को चप्पल की क्वालिटीज का थोड़ी पता होता है। तो एक बंदा बिठाया जाएगा या ग्रुप होगा जिनको एक्चुअली उस जगह के आर्टिसंस होंगे कोई, जो उस क्वालिटी को चेक करेंगे कि ये सच में प्रोडक्ट यहाँ पर बना है एक्सेट्रा। will ascertain the correctness of the particulars और thereafter examination report will be issued। एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपकी इशू हो गई। नेक्स्ट आपका शो कॉज नोटिस आया। जब एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होती है, फिर वो जर्नल और ये सब हम लोग खेलते हैं। तो यहाँ पे बोला इफ द रजिस्ट्रार हैज एनी ऑब्जेक्शन टू द एप्लीकेंट ही विल कम्युनिकेट सच ऑब्जेक्शन। द एप्लीकेंट मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन 2 months और अप्लाई फॉर अ हियरिंग। ठीक है, यहाँ तक साथ में हो कि गुम गए। हमारे ट्रेडमार्क में एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनर था, फिर एक एग्जामिनर कुछ कंट्रोलर था, क्या नाम था उसका? कंट्रोलर था। यहाँ पर एग्जामिनर है, उसके बाद रजिस्ट्रार है। ठीक है, रिपोर्ट बनाई एग्जामिनर ने, भेजी रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को अगर कोई दिक्कत है तो आपको शो कॉज नोटिस या कुछ बताया जाएगा, ही विल कम्युनिकेट द ऑब्जेक्शन। आप उसको 2 महीने में रिप्लाई करो। ठीक है, विल बस रिस्पॉन्ड इन 2 months, या तो आप हियरिंग के लिए अप्लाई कर दो कि रजिस्ट्रार में जबरदस्ती दम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक साथ में हो। अगला, द डिसीजन विल बी ड्यूली कम्युनिकेटेड इफ द एप्लीकेंट विशेस टू अपील ही मे विद इन 1 month मेक अ रिक्वेस्ट। यहाँ तक जो आपका डिसीजन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। एप्लीकेंट अगर विश करता है अपील करने को तो वो कर सकता है 1 महीने में। रजिस्ट्रार के पास ये भी पावर है टू विड्रॉ एनी एप्लीकेशन इफ इट इज एक्सेप्टेड इन द एरर आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard। हमने सब देखा था पीछे ट्रेडमार्क वाले में, तभी पहले वो पढ़ा, समझ में आया? ये आधा चैप्टर्स है ना, इसलिए हमने वो लंबा वाला पढ़ा। अब यहाँ पर शॉर्ट में तुमको समझ में आना चाहिए। यहाँ तक ठीक है। अगला, अब हुआ क्या, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को तुमने जर्नल में डाल दिया। वहाँ पर क्या था, 4 महीना था ना, याद करो। जर्नल में 4 यहाँ महीने 3 के छपा महीने। हुआ, यहाँ पर 3 महीना। तो तुम्हारा 3 months एप्लीकेशन आया, एक्सेप्ट होने के 3 महीने में पब्लिश हो जाएगा। 3+1 यहाँ पे ऑब्जेक्शन कौन रेज करेगा, जगह की या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स की? हम भी तो यहाँ से कोई कंज्यूमर रेज कर लेते हैं ना, कंज्यूमर भी नहीं, बाकी और प्रोड्यूसर्स भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता कोई है। भी कर सकता है। जर्नल में आया कोई भी कर सकता है। पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए हो गया ना, फिर तो जो भी बंदा इंटरेस्टेड है वो कर सकता है। Every application within 3 months of acceptance shall be published in Geographical Journal। उसके बाद ऑपोजिशन आएगी। अगर 3 महीना के लिए आपकी छपी हुई है ना, राइट, तो वो 3 महीना आपको दिया गया है कि आप आओ, क्या बोलते हैं, ऑपोजिशन भेजो। तो एनी पर्सन कैन फाइल अ नोटिस ऑफ ऑपोजिशन विद इन 3 months, या तो +1 जो मैंने बोला, ऑन रिक्वेस्ट विच हैज टू बी फाइल्ड बिफोर 3 months। यानी कि मुझे तुम्हारे प्रोडक्ट पर शक है या मुझे ऑपोजिशन डालनी है, तो मैंने मेरे को लेकिन एग्जामिनेशन में टाइम लग रहा है, इसलिए ही कई बार हम 3 महीना खत्म होने से पहले तो रजिस्ट्रार को बोल देते हैं कि भाई 3 महीने में बंद मत करना जर्नल, रुक जा, मेरे को एक बार चेक करने दे, हम 1 महीना और दे दे, मैं ऑपोजिशन डाल दूंगा। ठीक है, पर ये 1 महीना और तुम्हें 3 महीने से पहले मांगना है, 3 महीना खत्म होने से पहले मांगना है। तो ये 3 months, या तो ये अपोजिंग द जीआई एप्लीकेशन पब्लिश इन द जर्नल, द रजिस्ट्रार विल सर्व अ कॉपी ऑफ नोटिस टू द एप्लीकेंट ऑन द एप्लीकेंट।
जो भी आपको ऑपोजिशन आया वो मुझे भी तो मिलेगा ना, वो मतलब एक महीना एक्सटेंड करना रजिस्ट्रार की मर्जी होती है कि मर्जी उसको करना नहीं नहीं मर्जी है, मर्जी है। उसके बाद विद इन 2 मंथ्स, थर्ड पॉइंट, विद इन 2 मंथ्स द एप्लीकेंट शैल सेंड अ कॉपी ऑफ द काउंटर स्टेटमेंट। आया समझ? हम अभी तक यही कर रहे हैं, पहले रजिस्टर हुआ, फिर 3 महीने के लिए पब्लिश हुआ, 3 महीने के लिए जब पब्लिश हुआ तो आपको बाद में एक्स्ट्रा पूछा गया कि अच्छा ठीक है कोई ऑपोजिशन है कि नहीं है, तो 3 + 1 महीना और मिल गया। उसके बाद और 2 महीने का टाइम आया, और 2 महीने का टाइम क्यों आया? रिप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट within 2 को the reply applicant shall कर send a देना। copy to the counter statement। हाँ, ठीक जो है, एप्लीकेंट था जीआई का वो उसको अपोजिशन के रिप्लाई करेगा। ठीक, यहाँ तक ठीक है। इफ ही डज नॉट डू सो दिस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अबेंडेड। बढ़िया। हाँ जी। Where the counter statement has been filed, the registrar shall serve a copy on the person giving the notice of opposition. ठीक है। Thereafter, both sides leave their respective RT के लिए खेल देंगे अपना hearing, document, और उसके बाद date of hearing और the case will be fixed thereafter। यहाँ तक ठीक है? ला खत्म करो। When an application for a GI has been accepted, the registrar shall register the geographical indication। रजिस्टर हो गई, फाइलिंग हो गई, डेट आ गई, ठीक है। उसके बाद द रजिस्ट्रार शैल इश्यू टू द एप्लीकेंट अ सर्टिफिकेट। मिल गया सर्टिफिकेट, सब कुछ हो गया। अगला रिन्यूअल 10 साल, अगला एडिशनल प्रोटेक्शन टू द नोटिफाइड गुड्स होता है कुछ एक्ट देती है, अपील कर सकते हो, करना है तो बस। कितना टाइम में था अपील? 1 महीना शायद कुछ नहीं दे रखा। नहीं, इधर ही इसका पहले ही दिया हुआ था। अपील भी नहीं बताई, बताई हमने कहाँ कर सकते हैं। अभी बताइए बस अपील तो, अभी बताइए बस अपील तो। नहीं पहले थी, कहाँ नहीं? पिछले में भी बड़ा होने की अपील कहाँ पिछले में था, इसमें पिछले पेज पे कहीं पर नहीं लिखा था नहीं, हम उसमें लिख रही होती। है। अभी तो नहीं। कोई नहीं, आपको क्या करना है? एक बंदा जगा हुआ है, क्या हुआ? शो कॉस्ट का थर्ड पॉइंट। शो को इसको कॉल शो कर दो। ईमेल भी निकाल दी। शो को स्टार्ट। ये दो बार अरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में दो बार भी लिखा हुआ है। पेज कम पढ़ रहे थे इस चैप्टर के। 1 मंथ, हाँ ठीक है, लिखा भी है मैंने, भूल गया। अपील तुमने भी लिया, मार्क कर रखा हुआ, याद नहीं रहता। चलो चलो हो गया, ये चार्ट तो तुम पढ़ ही लोगे। ड्यूरेशन 10 साल 10 साल 10 साल, चलो रिन्यूअल 10 साल, फिर वापस और 10 साल, मजे करेंगे 10 साल, बस मार्क कर लिया। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड, रिन्यू करना है तो एप्लीकेशन होगी 10 साल के अंदर अंदर, तो रिन्यू होगा अगले 10 साल के। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आपके रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है, यूआरपी के लिए कुछ भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। प्रोटेक्शन नहीं है। कोई अनरजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है तो उसके लिए प्रोटेक्शंस नहीं है। पॉइंट समझ में आया? बस इतना ही है। क्यों है ये, क्या है? shall not be entitled to institute any proceedings to prevent or to recover damages for the infringement. Infringement of registered geographical indication अगर होगा तो unfair practices है, false allegations है, सब कुछ है, तो आपको उसके लिए register मिल सकता है, मतलब प्रोटेक्शन। यहाँ पर उन्होंने 22 कहता है registered geographical indication is infringed by a person who has not authorized, यानी कि कोई जगह है जहाँ के लिए आप ऑथराइज नहीं हो, या आपने नहीं बनाया वो प्रोडक्ट, या आपका वहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, या तो अगर मान लो आई एम सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्लेस, ठीक है, आई हैव टू गेट माई सेल्फ रजिस्टर्ड कि भाई हाँ मैं ये नाम यूज़ कर रही हूँ। तो जब ना हम नाम यूज़ करते हैं तो मैं अप्लाई करती हूँ, मैं अपने साथ साथ अपने रिटेलर, अपने ट्रेडर को भी बोलती हूँ कि चल हम दोनों नाम रजिस्टर करवा लेते हैं। कल को मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तू बेच रहा है, तो तू भी ये नाम यूज़ करेगा, राइट। तो दोनों को अलाउ मिलता है, दोनों को रजिस्ट्रेशन का मिलता है, दोनों को अलाउड होता है कि तुम यूज़ करो। तो उन्होंने यहाँ पर उसी तरीके से बोला हुआ है कि कोई भी बंदा हु हैज़ नॉट बीन ऑथराइज्ड or user thereof such geographical indication by any means in the designations or presentations of goods, या जो भी तरीके से आप authorized नहीं हो, तो second paragraph of it may be noted that act of unfair competition means any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters। आपने ये सब किया, कोई unfair practice की, competition को hamper किया,
तो द फॉलोइंग एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी एक्ट ऑफ अनफेयर कॉम्पिटिशन। कौन से? ऑल एक्ट्स ऑफ सच नेचर एज टू क्रिएट कंफ्यूजन, लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन कर रहे हो तुम गलत नाम यूज करके, या तो कोई फॉल्स एलिगेशंस करो इन द कोर्स ऑफ ट्रेड, तुम्हारा प्रोडक्ट वहाँ का नहीं है, या तो तुम किसी और बंदे का वहाँ का प्रोडक्ट है पर तुम जबरदस्ती उस पर एलिगेशंस लगा लो कि इसका वहाँ का नहीं है, ताकि उसका लॉस हो या वो बंदा जेल में जाए, उसकी रेपुटेशन खराब हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। उसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन द यूज ऑफ विच इन द कोर्स ऑफ ट्रेड इज लायबल टू मिसलीड द पर्सन एज टू नेचर द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हम मिसलीड कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? पक्का मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं सही पे आगे तो आया। When is a registered geographical indication said to be infringed? ये 3 पॉइंट्स थे, वो सेम चीजें। अनऑथराइज्ड बंदा यूज कर रहा है, या तो when the use अनफेयर of कंपटीशन हो रहा है unfair और competition हो false रहा है। रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बढ़िया। असाइनमेंट और ट्रांसमिशन, ट्रेडमार्क के अंदर हमने देखा था असाइनमेंट ट्रांसमिशन। असाइनमेंट क्या होता है? ऐसे ट्रांसफर करना, ट्रांसमिशन में मर जाना, उसके बाद ट्रांसफर करना, वो 20 साल है। हाँ, तो हम असाइनमेंट में हमने बोला कि हम तुम्हें असाइन करें, तुम मेरा ट्रेडमार्क यूज करो, है ना, किसी को दे दिया। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं असाइन कर सकते आप। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए आपको भी वहाँ पर प्रोडक्ट बनाना चाहिए ना। मेरे पापा का थोड़ी है दार्जिलिंग जो मैं बोलूँगी कि हाँ चलो तुम भी नाम यूज करो, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए ही आप उस चीज़ को रजिस्टर करवाते हैं। ठीक है, हम वैसे ही बात करते हैं सारा का सारा कि भाई असाइनमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन नहीं होता। पर इफ एट ऑल आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ सर्टन गुड्स व्हिच बिलोंग टू अ सर्टन प्लेस, आई एम यूजिंग अ जो भी, पर मेरा जो सक्सेसर होगा ना, आई एम अलाउड, तो फिर मेरे सक्सेसर को भी अलाउड होगा, यानी कि ट्रांसमिशन अलाउड है, असाइनमेंट अलाउड है। ठीक है। अगर दार्जिलिंग चाय से कोई कंपनी चल रही है, रजिस्टर्ड है, मैं भी कल को दार्जिलिंग में ही जाके चाय बनाता, तो मैं ले सकता हूँ ये ज्योग्राफिकल? हाँ ले सकता हूँ। हाँ, दार्जिलिंग चाय एक ट्रेडमार्क नहीं हो सकता, है ना, ट्रेडमार्क भी नहीं हो सकता। इसलिए ही हम बोलते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उस जगह पर बनने वाले सारे प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, अंदर एक पेज आ गया सर, प्रोहिबिशन लास्ट पेज नहीं आ रही है शक्ल। Section 25 of the Act provides that the registrar of trademarks, trademark आया, registrar of trademark, please, trademark shall suo motu or at the request of an interested party refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consists of a geographical indication. आया समझ? हमने ट्रेडमार्क में मना किया था ना कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का ट्रेडमार्क नहीं यूज करना, तो दोबारा हमने यहीं पर ही बोला हुआ है कि कोई अगेन किसी भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को ट्रेडमार्क के जैसा यूज नहीं करना। ठीक है। हाउ इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेडमार्क? ये दोनों पॉइंट्स पढ़ो, तुमको आते हैं। प्लीज फटाफट से थोड़ा सा हिम्मत करो। आसान? कॉपीराइट वाले चैप्टर भी सेम है ऐसे सिमिलर, थोड़ा लेकिन वो थोड़ा अलग है। कॉपीराइट पेटेंट टेक्निकल है थोड़ा अलग से, बाकी सेम है। डिजाइन होगा। डिजाइन इसके जैसा ही है। डिजाइन में कुछ नहीं है, डिजाइन में डिजाइन ही है, प्रोडक्ट का डिजाइन। राधु में भी आते करवा सकते हो। और राधु है नहीं, हो सकता है अगर करते हो तो। चलो चलो फटाफट से हो जाएगा उसका, पहले ये करो। दार्जिलिंग वाला नहीं क्या हाँ ये हो नहीं क्या क्यों, कहाँ खत्म हुआ? अभी तो केस ही और पीछे बस पेनल्टीज है। अरे एक बार देखने तो पड़ी ना, ये केस काम का है भाई, कौन सा? ये वाला दार्जिलिंग वाला। दार्जिलिंग लॉन्च लॉन्च तीसरे बार तीसरे वाला सारा ही दार्जिलिंग है, एक ही केस है पूरे पेज पर। इनको तो नहीं तो कैसे डब्बे में देना चाहिए था, हैं? ग्रे डब्बे में देना चाहिए था ना। सारी बुक में वैसे ही है। सारा एक ही केस है। अच्छा, यहाँ पर हो क्या रहा है, आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उसको किस तरीके से यूज करते हो कि भाई प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का नाम, कि वो प्रोडक्ट वहाँ पर बना है, राइट। और प्रोहिबिशन क्यों करते हो कि नहीं नहीं ये तो आप नेम सेम नाम यूज करो तो लोगों को मिसलीड हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट भी वहीं पर बना, आप नाम यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है। अब एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट ने अपने लाउंज था वहाँ पर, लाउंज एरिया जहाँ पर लोग आते होंगे बैठते होंगे, वहाँ का नाम रख दे दार्जिलिंग लाउंज। ठीक है।
तो किसको कंफ्यूजन हो रही है कि ये लाउंज जो यहाँ बना है वो दार्जिलिंग में बनाया गया हो, या अगर लग भी रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम, कुछ फर्क पड़ेगा? हाउ विल दैट मैटर, राइट? तो जिस बंदा, एक था बंदा जो दार्जिलिंग की चाय बना रहा है, ठीक है, उसने बोला कि आप, टी बोर्ड इंडिया बोर्ड हाँ, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसी तो गलत बात है यार, आप दार्जिलिंग लाउंज जैसे नहीं बना सकते हो, दार्जिलिंग की चाय बनती है। अगेन उन्होंने बोला कि दार्जिलिंग आपके पापा का है कि आप ही नाम यूज कर सकते हो और कोई नहीं यूज कर सकता। उन्होंने अगेन यही बात हुई कि द वर्ड हियर इज, ऐसा बोला था आपके पापा ने? हाँ हैं? हाँ, पिताजी बोला था। सही में लड़ बोला है ना कि आपके पिताजी का है? इंग्लिश में बोला होगा, कोड में बोला होगा। चलो अब यहाँ पर सच में नहीं बोला। मैम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं? नहीं आएगा, मुझे भी पता क्या बोलेगा। तो लिख दे। मैं ढूंढ रहा था इसके नहीं, ये केस, हाँ, ये केस एग्जीक्यूटिव क्लियर करोगे ना, फाइनल वाले चैप्टर में आएगा, बोला था कि नहीं बोला था। हाँ। अभी भी मन कर रहा है। एक पेज में छापा है। हाँ, खत्म। चलो दार्जिलिंग तो उन्होंने मना किया, लाउंज में नाम यूज कर सकते हैं, बढ़िया। कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इट विल नॉट मिसलीड द पीपल दैट इट इज मेड इन दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग लाउंज था ना, ये हाँ। दार्जिलिंग में था। डजंट मैटर, डजंट मैटर, मतलब मैं दिल्ली में शिमला रख दूं किसी भी जगह पे। हाँ, होता तो ही है। होता ही है, हमारे रेडियो में देखा नहीं है, लिखे होते हैं उत्तराखंड के स्पेशल बर्गर, अभी कौन से उत्तराखंड के बर्गर बनने लग गए लिखा होता है रेडियो में। चलो ऑफेंस पेनल्टीज, मीनिंग ऑफ अप्लाइंग अरे वो तो अनरजिस्टर्ड भी है ना यार, ये तो रैंडम से कुछ भी रख हो गया खत्म, तो इतना रो मत। क्या Applies to the- उसका दार्जिलिंग तो जैसा क्यों नाम कुछ कर रहा है? बड़ी भाई मेरा पूरा है समझ रहा है? बहुत टाइम से दवाई चाहिए? क्या हो गया? बीपी बढ़ applies to रहा है? the goods themselves, applies to the goods themselves, applies to the package। geographical indication किस पर अप्लाई होती है? गुड्स पर, कि वहाँ पर बना है। पैकेजिंग पर, कि पैकेजिंग पर आप लिख रहे हो प्लेसेस एंड क्लोज एंश्योर्स प्लेस ऑफेंस पेनल्टी का फर्स्ट नंबर। है, क्यों बढ़ रहा है? सर्टिफिकेट क्यों नहीं आती? जो ऑफेंस एंड पेनल्टी क्यों बढ़ रहा है? ऑफेंस पढ़ रहे हैं ना, पेनल्टी नहीं पड़ेगी। मीनिंग ऑफ अप्लाइंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन पढ़ रही हूँ मैं, हेडिंग दूसरी है ये ऊपर, वो वाली पढ़ना है, ठीक है। उसका फर्स्ट तुम्हारा अप्लाइज टू गुड्स। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अगर तुमने गलत यूज किया है तो कहाँ गलत यूज किया है तो तुम्हारी पेनल्टी आ सकती है, उस तरीके से बता रहा है कि आपने गुड्स पर बोला और गलत नाम है, या मैं बोल दूं कि मैंने गुड्स पर तो कहीं नहीं बोला ये दार्जिलिंग है, पैकेट पे बोलो ना खाली, तो फिर ये भी तो गलत बात हुआ ना। तो मैंने बोला कि अगर पैकेट पे होगा तब भी गलत, गुड्स पर होगा तब भी गलत, कोई एनेक्शर्स, कोई प्लेसेस, कुछ ये है क्या चीज, क्या चीज बता रहे हैं? मीनिंग और अप्लाइंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कि आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को कहाँ शो कर सकते हो दैट इट विल अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें, यूज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन एनी मैनर रीजनेबली लाइकली टू लीड बिलीफ दैट द गुड्स इज कनेक्शन विद दैट। आप कोई भी गुड्स को इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो, ये गुड्स वहाँ का है। इन रिलेशन टू द गुड्स यूज द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कोई साइन, कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई इनवॉइस से आप पता कर रहे हो। हम इन्फ्रिंजमेंट के लिए उस जगह का नाम कहीं पर भी हो सकता है, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं, पैकेजिंग पर, गुड्स पर, सामान पर, प्लेस पर, एनेक्शर पर, कहीं पर भी, ठीक है। बाकी फॉल्स अप्लाइंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन विदाउट असेंट किया या तो फॉल्सिफाई किया। A person shall be deemed to falsify geographical indication who either without the assent of the authorized user या तो falsifies any genuine geographical indication, ठीक है। और आप अप्लाई कर रहे हो किसी पैकेजिंग पर या किसी कुछ चीज पर। नेक्स्ट पेनल्टी तुम्हारी यही है, एनी पर्सन कोई फॉल्सिफाई करता है या तो फॉल्सली अप्लाई करता है या तो डिस्पोजेस ऑफ पोजेशन, उसके पास मशीन है उस हिसाब से वो करता है, कोई भी चीज ऐसी। कहाँ पढ़ा रहे हैं? खत्म हो गया बस, रहने दे। अगला should not be less than 6 तो कैसा months। भटका हुआ हूँ? ये पढ़ा दिया आपने? फॉल्सली एंड फॉल्सली अप्लाई। 6 months की पेनल्टी है प्लीज, लास्ट पॉइंट 7 पॉइंट्स के बाद, एफ के बाद, ठीक है। shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 3 साल and with fine which shall not be less than 50,000 rupees, ठीक है। यहाँ तक हाँ बता, कहाँ पर था? नहीं जल्दी बोल। हो गया मेरा, मैंने इतना डंडा डाल दिया क्या हाथ से नहीं किया तो कुछ नहीं करना, मार्क तो करना ही नहीं है तुझे। ये पेन ले ले राजा ये आई नहीं चाहिए। हो गया
यहाँ पर पढ़ा क्या नहीं पढ़ा क्या जल्दी पढ़ा? प्लीज सीरियसली यार। क्या मैं तो ये पूछ रहा था, ये पढ़ा दिया आपने मैम फॉल्स ये बंद कर दो। हाँ जी